चलिए जानते हैं जामवंत की कहानी। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती सप्त ऋषियों में से नहीं गिनी जाती है, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य संतों चिरंजीवी से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई और उससे ही प्रथम ऋक्ष का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केवट नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसे भी वर्णित है कि जब श्री हरि का युद्ध मधु और केटप से हो रहा था तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध किया तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुआ। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का वध अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें वानर ही कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसे माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कुर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम को भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव के दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो जामवंत ही हनुमान को उनकी शक्तियों का भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान समुद्र को लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक का भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यंकुश नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाथ से भी उनके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उस पर ही छोड़ दिया, उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गया था। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंह की शक्ति के बराबर कही गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने का परामर्श कर रहा था तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 90 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंत्राचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैंने परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल छीन कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उनका शिखर खंडित हो गया। इसी मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के छीन हो जाने का श्राप दे दिया। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु,
मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर के पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें ऐसा कहते देखा श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, दोपहर में मैं स्वयं तुम्हारे युद्ध अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। जब दोपहर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्यजीत ने उन पर समंतक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यजीत का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दिया। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहाँ जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भगवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिन तक लगातार चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 21 दिन तक चला था। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया और स्वयं भगवान ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जमथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में जामवंत तप्पू गुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत यही तीर्था से दोपहर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के रानावाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा ही माना जाता है।